तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल, आपका चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 5। क्रेमर्स रूल से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, सारे क्वेश्चंस की, चैप्टर की हो चुकी हैं, प्रॉब्लम सेट की हो चुकी है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर आप उनको भी देख रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते। देखिए क्या बोला है, हमेशा याद रखना हर एक इक्वेशन को आपको किस में रखना भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो इधर दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax + by इज इक्वल टू सी आपका क्या रहता है, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हर कोई इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। इसको चेकआउट करो तो ये क्या x है, y है और आपका c का वैल्यू है। यहाँ पर चेकआउट करो, पहले y है फिर x है, वो थोड़ा सा झोल है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, शफल करना पड़ेगा। जब आप शफल कर रहे हो ध्यान रखना, जब मैं 5x को आगे ले रहा हूँ तो उसके साथ उसका साइन भी जाएगा। 5x का साइन क्या, ये माइनस है, इसका साइन क्या, प्लस है। तो जब मैं इसको शफलिंग करूंगा तो ये हो जाएगा -5x + 12y इज इक्वल टू 39। ये इसका ज़्यादा बहुत बड़ा गेम है। इक्वेशन नंबर 2। आई होप आपको ये समझ में आया कि मैंने क्या किया। जब आप नंबर्स को चेंज कर रहे हो उसके साथ उसका साइन भी जाता है। चलिए अभी इसके बाद आप क्रेमर्स रूल सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या रहता है क्रेमर्स रूल का, कंपेयरिंग रहता है। इसको आप कंपेयर किसके साथ करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ a1x + b1y इज इक्वल टू c1। और ये वाले इक्वेशन को आप किसके साथ कंपेयर करेंगे भाई, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ a2x + b2y इज इक्वल टू c2। अच्छा, जब आप वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a2 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 12, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -5। एक मिनट, इसको ज़रा और अच्छे से लिखता हूँ। a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई लोग 12, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -5 और c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 39। तो चलिए आपने कंपेयरिंग कर लिया। कंपेयरिंग करने के बाद ध्यान दीजिएगा, कंपेयरिंग करने के बाद हम तीन चीज़ें फाइंड करते हैं, d, dx और dy फाइंड करते हैं। तो जब यहाँ पर आप d, dx और dy फाइंड करेंगे, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये जो आपका वैल्यू है ना, ये थोड़ा मिसमैच हो गया। a2 का वैल्यू कितना है, ये इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है, ना कि ये इक्वेशन। तो यहाँ पर आएगा -5, b2 का वैल्यू कितना है 12 है और c2 का वैल्यू आपका 39 प्रॉपर है। यहाँ पर एक बार चेक कर लो, हाँ बराबर है। चलिए इसके बाद आप क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले d, फिर dx, फिर क्या फाइंड करेंगे dy। तो जब मैं d की बात करता हूँ तो d यहाँ पर लिखूंगा, मॉड डालता हूँ, a1 आता है, b1 आता है, a2 आता है, b2 आता है। फर्दर सॉल्व आउट करूंगा जब इसकी वैल्यूज को, तो a1 का वैल्यू कितना दिया भाई लोग 7, b1 का वैल्यू कितना दिया है 3, a2 का वैल्यू कितना दिया है 5 और b2 का वैल्यू कितना दिया है 12। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यूज कैसे आएंगे, देखो 7 × 12 होगा, फिर क्या होगा माइनस आएगा, फिर यहाँ पर कितना होगा -5 × 3 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो 12 7 सा कितना होता है, 7 2 सा 14, 4 1 7 1 7 84 हो जाएगा। माइनस है यहाँ पर 5 3 सा 15, तो -15 हो गया। ऐड करोगे तो 84 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा आपका 15। ऐड करोगे तो आंसर आता है 99। तो डी का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 99 मिल गया। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, dx। तो dx के लिए देखो यहीं पर सॉल्व करते हैं। dx लिखूंगा, आपको पता है x के लिए आप a1 a2 हटाते हो तो यहाँ पर कौन आता है c1 और c2, b1 और b2 आपका क्या रहता है, सेम रहता है। जब आप मॉड को फर्दर सॉल्व आउट करते हो तो b1 और b2 का वैल्यू सेम रहेगा, मतलब इधर 3 आएगा, इधर 12 आएगा। c1 और c2 की जगह c1 का वैल्यू 15 है, c2 का वैल्यू 39, तो यहाँ पर क्या आएगा 15/39। फर्दर सॉल्व करोगे तो 15 × 12 एक टर्म होता है, फिर माइनस का साइन आता है, फिर 39 × 3 इज योर अनदर टर्म। 15 और 12 सॉल्व करोगे तो कितना आता है पता है, 180 होता है। देखो कैसा, 15 ये 12 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो भी हो जाएगा, 5 2 10 0 1 2 1 2 1 3, फिर क्रॉस 5 1 5 1 1 1, तो ये हो गया 180। शॉर्टकट करना है तो 15 × 12, 15 + 2 कितना होता है, 15 + 2 करने का 70 हो जाएगा। ऐड करने और 5 2 10 कितना होता है 180। क्या क्या देखो ये 15 है, 15 में 2, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई, अगर आप वो देख लेंगे तो आपका कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। चलिए ये यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा आपका 180, फिर माइनस 39 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 39 × 3, 9 3 27, 2 कैरी, 3 3 9, 9 + 2 11, तो ये हो जाएगा आपका 117। अब 180 को माइनस करो, 180 में से 117 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10, ये कितना हो जाएगा 7, 10 - 7 3, 7 - 1 6 और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आपको वैल्यू कितना मिलेगा 63। किसका वैल्यू है ये, dx का वैल्यू है।
dx का वैल्यू आपको कितना मिल गया 63 मिल गया। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, dy का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए तो dy फाइंड करेंगे, उसके बाद आप क्या लगा दोगे, क्रेमर्स रूल लगा दोगे। dy फाइंड करने के लिए आप मॉड बनाते हो, मॉड में आपका वैल्यू a1 a2 b1 b2 है, तो उसकी जगह आप a1 a2 लिखते हो और b1 b2 की जगह क्या लिखते हो, c1 एंड c2। जब आप मॉड्स रखोगे तो a1 का वैल्यू कितना दिया 7, a2 का वैल्यू कितना दिया -5, तो यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा -5। C1 और C2 की जगह यहाँ पर 15 है, यहाँ पर कौन है 39, तो यहाँ पर आएगा 15, यहाँ पर आएगा 39। फर्दर सॉल्व करोगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 39 होगा, फिर यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, फिर 15 मल्टीप्लाई बाय -5 होता है। 39 को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना, देखो 39 इंटू 7, 9 7 ज़ा 63, 6 कैरेट, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 6 27, तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा 273 हो जाएगा। फिर माइनस आएगा 15 5 ज़ा 75, तो -75। ऐड करोगे तो 273 प्लस 75, ऐड करो 273 प्लस 75, 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 7 14 4 1, और ये हो जाएगा 3, तो ये वैल्यू हो जाएगा 348। ये किसका वैल्यू हो गया, dy का वैल्यू हो गया। तो इसके बाद आपको क्या लगाना है, बाय क्रेमर्स रूल। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल क्या बोलता है भाई, x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। जब आप x की वैल्यू की बात करोगे तो dx का वैल्यू कितना है 63, तो इधर रखोगे आप 63, d का वैल्यू कितना है 99, y की बात करोगे तो होता है 348 डिवाइडेड बाय 99। फर्दर इसको आप सॉल्व करोगे, 3 से कट आउट करोगे तो भी चलेगा, रेड्यूस जब तक सिंपल फॉर्म तक जाता है। इसको सॉल्व करोगे तो 3 से कट होगा, तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, और 99 को 3 3 ज़ा। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो क्या, फर्दर सॉल्व होगा क्या, 21/33, दोनों सेम टेबल में जाता है, 3 के टेबल में जाता है ना, तो 3 7 ज़ा और 3 11 ज़ा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 7/11 हो गया। इधर सॉल्व करिए, 8 4 12 3 15, 3 के टेबल में जाएगा दोनों, तो 3 के टेबल से कट करोगे 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 3 ज़ा। आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो क्या, 3 के टेबल में 9 10 11 नहीं सॉल्व होगा, तो ये आपका क्या रहेगा y का वैल्यू। फिर आपको लास्ट में क्या लिखना है, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल इज 119 अपॉन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, ये आपको 3 4 4 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए 1 2 3 इक्वेशन दिए, बट ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसके साथ आपको कुछ वैल्यूज दिख रहे हैं, और हमेशा आपको याद रखना आपको दो ही लीनियर इक्वेशन चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले ये दोनों पार्ट को उठाएंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा, फिर आप ये दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको सेकंड लीनियर इक्वेशन मिलेगा, फिर आपको 2 लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगे, उसको फिर आप क्या करेंगे, बाय क्रेमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते पहले ये दोनों के साथ। जब आप ये दोनों को कंसिडर करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, देखो x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई माइनस 8 ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ, और x प्लस 2y माइनस 14 ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्दर सॉल्व करोगे तो 3 इंटू एक्स, तो ये 3x हो गया, प्लस 3 इंटू वाई, ये 3y हो गया, माइनस 3 इंटू 8 माइनस 24। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2x हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4y हो जाएगा, माइनस 14 2 ज़ा 28 हो जाएगा। फर्दर आप क्या करोगे, देखिए लाइक टर्म्स को एक साथ, ये सारे टर्म्स को इधर लो, तो ये आपका 3x था, ये प्लस 2x इस साइड आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस 3y है, ये 4y इस साइड आएगा तो माइनस 4y हो जाएगा, ये माइनस 24 है, ये इस साइड आएगा तो प्लस 28 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1x, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा माइनस 1y, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। चलिए इसको आप पुट अप कर सकते हो इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया वैसे ही मैं क्या करूंगा, सेकंड पार्ट के लिए कौन से वैल्यूज को, ये दोनों वैल्यूज को लूंगा। आप याद रखो आप इसको और इसको भी ले सकते हो, बट आप सिंपली क्या करो, ये दोनों को उठाओ फिर ये दोनों को उठाओ, ज़्यादा झंझट नहीं। तो x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट x प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस वाई। सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू एक्स कितना होगा 4x, फिर प्लस 4 2 ज़ा 8y, फिर माइनस 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42, 14 4 ज़ा 56। तो इधर आंसर आपका कितना आएगा माइनस 56 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 3 3 ज़ा 9x, फिर ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू वाई 3y।
अब क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लेना है। लाइक टर्म्स को एक साथ लोगे तो ये हो जाएगा आपका 4x, ये +9 है, इस साइड आएगा तो -9x, ये +8y है, ये इस साइड आएगा तो +3y हो जाएगा, और -56 इक्वल टू 0। इसको जब आप फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो ये माइनस करने पे कितना आएगा, 4 - 9 कितना होगा, -5x होगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11y हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, -56 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है, देखो यहाँ पर हमने ना कन्वर्ट नहीं किया, आप इसको चाहिए तो कन्वर्ट कर सकते हो। एक मिनट, इसको आप कन्वर्ट करके लिखोगे तो कैसे हो जाएगा, 1x - 1y इज इक्वल टू -4। तो इसको आप क्या लिखो, आपका फर्स्ट इक्वेशन लिखो। आपको ये क्यों किया पता है क्या, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना रहता है। ये भी आपका इक्वेशन राइट है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था क्योंकि +4 इस साइड, अब ये इसको इस साइड लिया तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको सॉल्व आउट करोगे तो इसको उधर लेकर जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -5x + 11y, ये -56 उस साइड जाएगा तो +56, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। आई होप आपको समझा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कैसे आया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करना है। तो इसके बाद का मेरा स्टेप क्या रहेगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, किसके साथ कंपेयर करूंगा भाई, a1x + b1y इज इक्वल टू c1। तो इक्वेशन 1 मेरा किधर है, इधर है, तो a1 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, a1 का वैल्यू देखो इसमें x के साथ जो रहता है वो a1 का वैल्यू तो 1, b1 का वैल्यू कितना रहेगा -1, और c1 का वैल्यू देखो मुझे कितना दिया है -4। सिमिलरली मैं क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग, अब किसको कंपेयर करेगा, इक्वेशन 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ a2x + b2y इज इक्वल टू c2। इसके साथ कंपेयर करूंगा तो a2 का वैल्यू मेरा कितना होगा, a2 का वैल्यू ये इक्वेशन में देखना है, 2 बोला तो सेकेंड इक्वेशन, a2 का वैल्यू कितना होगा -5, b2 का वैल्यू कितना होगा 11, और c2 का वैल्यू कितना होगा 56। आई होप आपको इतना समझ में आया कि पहले इक्वेशन कहाँ से लाया, फिर ये कंपेयरिंग का पार्ट तो नॉर्मल है। इसके बाद फिर आप क्या फाइंड करते हो, dx के लिए आप क्या लिखते हो, मॉड में आप क्या लिखते हो, a1 b1 a2 b2। फर्दर जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो a1 b1 a2 b2, a1 का वैल्यू कितना है 1, b1 का वैल्यू कितना है -1, a2 का वैल्यू कितना है -5, b2 का वैल्यू कितना है 11। फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो 1 × 11 होता है, फिर इधर माइनस का साइन आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आप इसको ऐसे सॉल्व करो, 1 × 11, फिर माइनस का साइन, फिर -5 × -1, तो ये कितना हो जाएगा, 11 × 1 = 11, फिर माइनस प्लस, तो यहाँ पर सिर्फ +5 आएगा, और 11 - 5 कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपको किसका वैल्यू मिल गया, dx का वैल्यू, सॉरी dx बोल रहा हूँ, d का वैल्यू। तो ये सिर्फ आपका d का वैल्यू, दैट इज योर 6 हो जाएगा। ये आपका d का वैल्यू रहेगा, ना कि dx। तो इसके बाद हमें सॉल्व करना है, जब भी आप a1 a2 b1 b2 का वैल्यू फाइंड करते हो तो वो हमेशा आपका d का वैल्यू होता है। इतना आप लिखिए, इसके बाद फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, इसके बाद का जो सेक्शन रहेगा, आपने d फाइंड कर लिया, इसके बाद आप क्या फाइंड करते हो, dx। जब आप dx फाइंड करते हो तो dx में आप क्या करते हो, a1 और a2 को गायब करते हो, उधर कौन आता है, c1 और c2। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, c1 c2, और ये हो जाएगा आपका b1 और b2। सॉल्व करेंगे वैल्यूज को सेम लेकर, तो c1 और c2 का वैल्यू देखो, इधर देखो और इधर देखो, तो -4 है, और यहाँ पर कितना है 56 है। b1 और b2 का वैल्यू देखो, b1 का वैल्यू और b2 का वैल्यू, तो ये आपका -1 है और ये आपका 11 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -4 × 11 होगा एक वैल्यू, और फिर यहाँ पर किसका साइन आता है, माइनस का साइन, और ये वैल्यू कितना होता है 56 × -1 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 44। फिर यहाँ पर क्या आएगा माइनस, फिर ये कितना हो जाएगा -56, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस, और 56 बंदा आपका कितना आएगा 56 आएगा। फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो -44 माइनस प्लस 56 ऐड करो, 44 में प्लस अगर आप ऐड करते हो तो आपका वैल्यू कितना आएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 12 वैल्यू आएगा। तो ये किसका वैल्यू हो गया, dx का वैल्यू। तो dx का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 12 मिल गया। इसके बाद आप क्या निकालते हैं, स्टॉप करेंगे क्या, नहीं, dy निकालना भाई लोग, काफ़ी लंबा समय, 4 मार्क्स का सम भी है। फिर इसके लिए आप यहाँ पर क्या लिखते हो, a1 लिखते हो, a2 लिखते हो, यहाँ पर क्या लिखते हो, c1 और c2। फर्दर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो a1 और a2 का वैल्यू देखो कितना है 1, और ये है -5। c1 और c2 का वैल्यू या तो आप यहाँ से लिख सकते हो या तो यहीं से लिख लो भाई, -4 और 56। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 56 × 1 होगा, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर -4 × -5 होगा, -5 × -4, तो ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा -5 हो जाएगा 20, माइनस प्लस, तो ये +20 हो गया। माइनस करोगे तो 56 - 20 कितना हो जाएगा, 56
-20, तो आंसर कितना आएगा 36। तो dy का वैल्यू आपको कितना मिल गया 36। इसको आप क्या लिख सकते हो +36 लिख सकते हो। इसके बाद जब आप सेकेंड पार्ट चेकआउट करोगे, इसके बाद हम क्या करते हैं बाय क्रेमर्स रूल लगाते हैं। तो देखिए क्रेमर्स रूल के लिए आप क्या करोगे, 1 मिनट, सम इतने बड़े बड़े ना कि बोर्ड कम पड़ जा रहा है लिखने के लिए, इसके लिए रफ करके लिखना पड़ रहा है। आप भी थोड़ा सा एडजस्ट करिए, दैट्स इट। देखिए ये आपका dx हो गया, ये आपका dy हो गया। इसके बाद आप क्या लिखते हो बाय क्रेमर्स रूल, बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल मतलब क्रेमर्स भाई हमारे क्या बोलते हैं, देखो x = dx by d, y = dy by d। x का वैल्यू, dx का वैल्यू हमको कितना मिला था भाई लोग 12, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 12, और d का वैल्यू अभी यहाँ पर जो हम लोग ने लिखा था वहाँ पर क्या मिला था 6। सिमिलरली y = ये 36/6, 36 इधर मिला है। इसको सॉल्व करूंगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 2, इसको सॉल्व करूंगा तो y का वैल्यू कितना आएगा 6। फिर आप लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन बाय क्रेमर्स मेथड इज x = 2 एंड y = 6। बहुत ही सिंपल पार्ट था बट लेंदी था। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेटिव चल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।